Hey guys, hi everyone, good evening, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल and I welcome you all to a new series, the podcast series। जैसे आप गाने सुन के गुनगुनाते हो वैसे ही आज से आप लोग मेरे साथ मेरी आवाज़ सुन के प्रोविजन को रिवाइज करेंगे। ये सीरीज मैं पहले भी लेकर आया था, लेकिन उसमें मैं प्रोविजन आपके स्क्रीन पर नहीं लिखता था, सिर्फ बोलता जाता था रिगार्डिंग अ प्रोविजन, सिर्फ टॉपिक लिखा होता था। बहुत अच्छी सीरीज वो गुजरी, लेकिन बच्चों का फीडबैक आया कि सर अगर प्रोविजन भी हो ऑन द स्क्रीन तो इट वुड बी आइसिंग ऑन द केक। तो इस बार इस पॉडकास्ट सीरीज में आप लोगों के सामने सिर्फ टॉपिक नहीं रहेगा, टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रोविजन भी रहेगा। आज दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्लैब रेट्स अंडर द ओल्ड रिजाइम, जिसे हम रेगुलर रिजाइम भी बोलते हैं या नॉर्मल प्रोविजंस भी बोलते हैं। तो उसमें 3 स्लैब रेट्स हैं, हम उन 3 स्लैब रेट्स को रिवाइज करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक द लेंथ ऑफ द सेशन विल डिपेंड। सबसे पहला फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी उम्र 60 ईयर्स और मोर है। गाइज आप लोग मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि मैं कहां पर रीड आउट कर रहा हूं। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की है, तो पहले 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30% इज द रेट ऑफ टैक्स जो उन्हें देना पड़ेगा। सेकेंड सिनेरियो आता है फॉर अ रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिनकी उम्र 80 ईयर्स और मोर हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहां पर ये जो रेसिडेंट की कैटेगरी है पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 में, ये रेसिडेंट की कैटेगरी में ROR एज वेल एज RNOR दोनों के दोनों कंसिडर करे जाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनकी उम्र 60 ईयर्स या उससे ज्यादा की है तो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे, और 80 ईयर्स या उससे ज्यादा की है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे, जिसमें पहले 5 लाख रुपए माफ हैं। 5 लाख से 10 लाख रुपए 20% इन केस ऑफ अ सुपर सीनियर सिटीजन, एंड अबव 10 लाख रुपए अबव 10 लाख रुपीज इट इज 30%। उसके बाद जो थर्ड स्लैब रेट है वो उन लोगों के लिए है जो पहली 2 कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो फॉर इंडिविजुअल्स हु डू नॉट फॉल इन द फर्स्ट 2 कैटेगरीज, जिसमें मैंने क्लियर कट लिखा भी फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल अप टू 59 ईयर्स, क्योंकि रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 ईयर्स और मोर वाला फर्स्ट स्लैब रेट में चला जाता है, 80 ईयर्स और मोर वाला सेकंड स्लैब रेट में चला जाता है। तो थर्ड स्लैब रेट में है फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल अप टू 59 ईयर्स। नॉन रेसिडेंट नो एज लिमिट, यहां पर देखिए नॉन रेसिडेंट में कोई एज मैटर नहीं करती। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए फिर से बोला जा सकता है मिस्टर एक्स 85 ईयर्स ओल्ड बट अ नॉन रेसिडेंट, तो उनके लिए सेकंड स्लैब रेट नहीं लगेगी, थर्ड स्लैब रेट लगेगी। नॉन रेसिडेंट थर्ड स्लैब रेट में ही आएंगे मैंडेटरी। HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। HUF से जुड़ा हुआ भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है हमारी इंस्टीट्यूट, और वो ये है कि HUF बोलती है और उसमें कर्ता को रेसिडेंट सीनियर सिटीजन बताती है। HUF की इनकम निकाल रहे हैं तो थर्ड स्लैब रेट में आएंगे, और अगर कर्ता की इनकम निकाल रहे हैं तो कर्ता का एज और रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर करेगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ कर्ता आप थर्ड कैटेगरी में ही आएंगे। HUF विल फॉल मैंडेटरली इनटू द थर्ड कैटेगरी। उसके बाद HUF के बाद AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये भी थर्ड कैटेगरी में ही आते हैं, जिसमें पहले 2.5 लाख रुपए आपके माफ है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। इसका एक छोटा सा नोट है गाइस, बड़ा ट्रिकी नोट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिकी क्यों है मैं आप लोगों को विद एन एग्जांपल भी समझाऊंगा। कहते हैं नोट इफ एन इंडिविजुअल अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑब्लिक 80 ईयर्स, अगर 60 ईयर्स ऑब्लिक 80 ईयर्स आप अटेन करते हो ऑन द 1st of April ऑफ द असेसमेंट ईयर। हमारे लिए अगर सितंबर 2025 या जनवरी 2026 की बात करें तो हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर मैटर करता है दैट इज 2024-25। तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर 2025-26। तो अगर आपकी बर्थडे आती है ऑन द 1st of April एंड 1st April 2025 को, मतलब फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर में अगर आप 60 ईयर्स के होते हैं या आप 80 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन वाले स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो इंडिविजुअल होना चाहिए वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट हुआ तो वो मैंडेटरली थर्ड कैटेगरी में ही जाएगा। तो अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है
जो कि 60 या 80 साल की एज को अटेन करता है, ऑन द 1st of April of the assessment year, the government said कि because of one day we should not deny the benefit of senior citizen और super senior citizen slab rates, उन्हें भी senior citizen या super senior citizen मान लिया जाएगा for the purpose of this act. Alright guys, so this was the smallest recap guys and the quickest recap of the tax rates under the old regime. Yes, there are certain incomes जिन पर special rate of tax लगता है, जैसे आप लोग जानते हैं लॉटरी पर आपका कितना टैक्स लगता है गाइस, फ्लैट 30%. वो सारी चीजें मैं आने वाले सेशंस में भी करवाऊंगा. हर सेशन अलग टॉपिक के साथ होगा. मजा आया तो प्रेस टू द लाइक बटन एंड शेयर कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो मैं अगले सेशन में लूं. अगला सेशन वैसे मैंने एचआरए का डिसाइड किया है, तो आप लोगों के सामने एचआरए आएगा, लेकिन आप लोग अपने भी आइडियाज दे सकते हैं. टीडीएस का कोई प्रोविजन या कोई पीजीबीपी का प्रोविजन या कैपिटल गेन्स का प्रोविजन, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे आई कैन. विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट. बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर.